हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेशन पैशन। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था GS1 का पेपर, तो आज हम डिस्कस करेंगे GS2 मेंस का सिलेबस। तो ये पेपर डील करता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहले आपको इस वीडियो को देखने के पहले ये जो मेरे पिंक हाईलाइटेड पोर्शन है इनको अपनी एक डायरी पर लिख के रखना है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है? फीचर्स हो गया, प्रोविजंस हो गया, इश्यूज हो गया, चैलेंजेस हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, powers and privileges. Now role, features, responsibilities, implementation, process, role, performance, laws, development and management, applications, models, success, limitation, potential, measures. Now again role, relations, groupings and agreement, India's interest, effect, and last but not least structure and mandate. अब यार ये सब जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं ना, जो पिंक हाईलाइटेड पोर्शन है, ये आपको हेल्प करेगा इस पेपर को डील करने में। ये जो जितने भी 12-15 जितने भी पॉइंट्स हुए हैं, अगर आप इनको माइंड में रख के वो पढ़ाई करोगे तो आपको हर एक जो भी एसोसिएटेड इशू है उसको डील करने में आपको पता चल जाएगा कि इसके फीचर्स देखना है, इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, फिर इनका रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसे हो सकता है, ये कैसे फंक्शन कर रहा है, स्ट्रक्चर क्या है, पावर्स क्या है, प्रिविलेजेस क्या है। तो अगर इस तरह से पढ़ोगे तो आपका सिलेबस जल्दी और एफिशिएंटली कवर होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। इसमें डील हो रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग यानी कैसे चालू हुआ, वो इवोल्यूशन उसका कैसे हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, और सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको डील करना है। ये जनरली मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पेपर हैज़ बीन कवर्ड इन लक्ष्मीकांत वेरी नाइसली, सो यू कैन गो एंड रीड फ्रॉम देयर। नाउ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी आपको फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की पता करनी है, यूनियन की और स्टेट्स की। नाउ इश्यूज एंड चैलेंजेस pertaining to the federal structure. Now you have to understand what is federal structure and polity. Devolution of power, finances up to local level, यानी अब जब से डिसेंट्रलाइजेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नाउ चैलेंजेस देयर इन, ये सारे पॉइंट उसमें आ ही गए थे जो मैंने आपको बताया था, इश्यूज, चैलेंजेस, स्ट्रक्चर। तो आपको ये एसोसिएटेड फैक्टर हर एक पॉइंट में रखना है। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारा डिवीजन ऑफ पावर होता है, ऐसे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ वेरियस ऑर्गन्स डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, अब ऐसे अलग अलग आपके इंस्टीट्यूशन बने होते हैं जहाँ पे आप डिस्प्यूट रिड्रेस करते हो, तो आपको उनके बारे में पढ़ना है। नाउ कंपैरिजन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़, कि इंडिया ने कौन कौन सी चीज़ ऑस्ट्रेलिया से ली, कौन सी चीज़ USA से ली, कौन सी UK से ली, ऐसे आपको कौन सी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, तो ऐसे आपको सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मेंशन है आपके सिलेबस में। ना पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फंक्शनिंग कैसे करते हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स, प्रिविलेजेस और उनके इश्यूज कौन कौन से एसोसिएटेड है वो आपको पता होना चाहिए। नाउ अगेन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी आपने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का तो यहाँ पे पढ़ लिया था, लेजिस्लेचर के लिए इतना सारा चीज़ें दी है, और सिमिलरली आपको एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के लिए भी पढ़ना है। नाउ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट आपको एसोसिएटेड कौन कौन से हैं, देन प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं उसको अलग से पढ़ना है, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस के बारे में पढ़ना है, उनका रोल क्या होता है हमारी पॉलिटी के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये अलग से भी दिया, मतलब ये इसके अंदर इंक्लूड करके भी दिया जा सकता था, पर ये बहुत एक्सक्लूसिवली मेंशन है, विच मेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रिपरेशन। नाउ अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, functions and responsibilities of various constitutional bodies. Again statutory body, regulatory body, various quasi judicial body. मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये सारी जो सिलेबस की टर्म्स हैं कि इनका एक्चुअली मीनिंग क्या है उसके ऊपर मैं बनाऊंगी वीडियो, तो आपको शायद उससे और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आप पहले ये देख लेंगे फिर वो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग में भी आपको ये आपके लिए वर्थ है कि नहीं है। Now next point is government policies and intervention for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation, यानी कौन कौन सी अलग अलग पॉलिसीज़ और इंटरवेंशन चल रहे हैं गवर्नमेंट के वो आपको पता होना चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या प्रॉब्लम आ रही है ये आपको पता होना चाहिए। नाउ डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ NGO,
आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटी, इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो आपके ऐसे जो भी सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपकी पॉलिटी में काम करते हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से अवेयरनेस होना चाहिए, ताकि आप, और आपका मेंस आंसर राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए सारे पॉइंट्स। नाउ वेलफेयर स्कीम्स क्या है? ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना ही चाहिए। फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट, यानी सेंटर की कौन सी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, या स्टेट की कौन कौन सी, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर है तो फिर उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो किस मैकेनिज्म पर वर्क कर रही है, कौन से लॉ के अंडर आ रही है, कौन सी इंस्टीट्यूशन और बॉडी उनके एसोसिएटेड है, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। अब ऐसे कौन कौन से बॉडीज़ हैं, जैसे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक अलग से बॉडी बना रखी है, उन्होंने मिनिस्ट्री बना रखी है, तो ये ऑब्वियसली बेटरमेंट फॉर वल्नरेबल सेक्शन। इन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वल्नरेबल सेक्शन कौन सा हुआ, विमेन एंड चाइल्ड। ऐसे ही SC/ST के लिए बनती है, दीज आर वल्नरेबल सेक्शन, तो इसलिए हमारे अलग अलग बॉडीज़ बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, ये हमारे लिए एथिक्स, एसे एज वेल एज पॉलिटी, ये तीनों का एक कॉमन टॉपिक बन जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, ये अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मेंशन है, जस्ट लाइक RP है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और ये आपका एथिक्स में भी यूज़ हो जाएगा, फिर आपका एसे में भी यूज़ हो जाएगा, पॉवर्टी एंड हंगर, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे के। नाउ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इसको आप कहीं पे, ये 3 वर्ड होते हैं GTA, इनको आप कहीं पे भी आप अपने मन से आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, ऐसे 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 करके कि हाँ ये ट्रांसपेरेंट है क्या, ये गवर्नेंस में कैसे कर रहे हैं, जैसे गुड गवर्नेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या, अकाउंटेबल है क्या, साथ में आप एफिशिएंट यूज़ कर सकते हो, एथिकल यूज़ कर सकते हो, तो ऐसे करके आप एक अच्छा आंसर फॉर्मुलेट कर सकते हो। नाउ ई गवर्नेंस के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, सक्सेसेस बनना है, लिमिटेशन पढ़ना है, पोटेंशियल पढ़ना है। इसका एक ऑलरेडी आप एक अपना एक चार्ट बना के तैयार कर सकते हो कि अगर इस पर एक आंसर आ भी गया है तो आपको उस पर लिख पाओ। सिटीजन चार्टर एक्सप्लिसिटली मेंशन है तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। नाउ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशन, अदर मेजर्स, ये हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया था। अगेन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये वापस से एक्सप्लिसिटली मेंशन है तो ये हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक। नाउ इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन, अब हम शिफ्ट कर गए, वहाँ तक तो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस तक चल रहा था, अब हम शिफ्ट कर गए वापस से इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस सिक्योरिटी पे। तो अब इसको डिस्कस करेंगे। तो इंडिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे रिलेशंस हैं। नाउ बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स कैसी है हमारी। तो हम पढ़ते हैं ना कि एशियान में ये हो रहा है, ये इस ग्रुपिंग में इंडिया का क्या रोल था, तो ये सब उसमें ही पार्ट में आ जाता है। सार्क कैसे परफॉर्म कर रही है, G8, G7, तो ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ग्रुपिंग्स और उनके एग्रीमेंट के बारे में बात करना है, और इससे इंडिया के इंटरेस्ट पर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या, तो वो हमें पता होना चाहिए। नाउ इफेक्ट ऑन पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, यानी हम डायस्पोरा के बारे में पता करेंगे, हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके बारे में पता करेंगे, NRIs, ये सारा टॉपिक इसके अंदर आ गया ना। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अब ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सा हो गया, WHO हो गया, हमारा IUCN जिसको बोल देते हैं वो हो गया, हम यूनाइटेड नेशन बोल देते हैं वो हो गया। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो ग्लोबली फंक्शन कर रहे हैं, तो उनके बारे में पढ़ना चाहिए। एजेंसीज एंड फोरास एंड देयर स्ट्रक्चर और उनके मैंडेट। अब ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे तो हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एंड इंटरव्यू तीनों में हेल्प होगा। तो ये था कुछ आपका GS पेपर 2 का सिलेबस। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं इसी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, तो मैं उसके लिंक नीचे शेयर कर दूँगी। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।